हेलो दोस्तों, आपका अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम आज बात करेंगे वर्ग 15 के 14 लेक्चर की। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा हुआ था, HNO3 के बारे में। जैसे कि आपने नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, HNO3 के बारे में आपने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? इसका भौतिक, इसका बनाने की विधि पढ़ लिया था आपने। क्या बना था भाई? बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, सारी चीज़ें पढ़ लिया था। और दूसरी बात इन्होंने आपने पढ़ा था इसका भौतिक गुण। क्या पढ़ा था? भौतिक गुण। भौतिक गुण पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई थी भाई, ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई थी। बातें समझ में आई? भौतिक गुण, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई थी। अब पढ़ना था आपको रासायनिक गुण। दूसरा क्या बचा भाई? इसका पढ़ना है आपको रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण पढ़ना है कि नाइट्रिक अम्ल जो है आपका, वो रासायनिक रूप से किससे किससे रिएक्शन कर सकता है, कब कब क्या रिएक्शन करेगा, किनसे करेगा, उनके बारे में पढ़ना है। तो मैं पूरे डिटेल में बता देता हूँ क्या पढ़ना है इस वाले लेक्चर में। आपको पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन ढेर सारी हैं, मैं थोड़े से इसको आसान करके पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? थोड़े से इसको बहुत ही ज़्यादा आसान करके पढ़ाऊंगा। मैं इसको हर वर्ग में बांट के थोड़े थोड़े वर्गों में बांटेंगे, तो जिससे कि ये पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे मिला के पढ़ोगे ना तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से रिएक्शन हो रही, क्या हो रही, कौन से कहाँ पे रिएक्शन हो रही। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़े से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से इसको मिला के इधर से उधर करके हम लोग पढ़ेंगे। बातें समझ में? देखो, रासायनिक गुण पढ़ना, हेडिंग डाल लेना अपना रासायनिक गुण। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। देखो, अब इसमें पढ़ना क्या, मैं पहले आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ भाई क्या पढ़ना है। पहला आपको जो पढ़ना है इसका, वो पढ़ना है अम्लीय गुण। क्या पढ़ना है? अम्लीय गुण पढ़ना है। ठीक है, पहला अम्लीय गुण। अम्लीय गुण का मतलब क्या? वो अम्ल है, हम पहचान करेंगे भाई वो अम्ल है कि नहीं। तो हम क्षार से अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे यदि वो लवण बना रहा है, जल बना रहा है, तो यानी अम्ल होगा। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात यही जानते हो ना, अम्ल कोई चीज़ है तो यानी पक्की बात है वो क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा। वही लवण डाल के देख लेंगे भाई, लवण क्षार डाल के देख लेंगे कि लवण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बातें समझ में? इस तरीके से पहला यही देखेंगे। दूसरा देखेंगे इसका उष्मीय अपघटन देखेंगे, उष्मीय प्रभाव देखेंगे, उष्मीय प्रभाव। ठीक है, उष्मीय प्रभाव को मतलब जानते हो, उष्मा दोगे भाई उसका अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन होकर क्या क्या बनाएगा, वही चीज़ देखेंगे, वही चीज़ें हमें देखनी है। जो तीसरी बात देखनी है, चार ही चीज़ पढ़नी है इसके अंदर, चार चीज़ पढ़नी है भाई। तीसरी चीज़ देखनी है इसका अपचाय आक्सीकारक गुण। क्या देखना है? आक्सीकारक, क्योंकि HNO3 भाई आक्सीकारक है। आक्सीकारक है क्यों? क्योंकि ये खुद को अपचयन कराता है, खुद का अपचयित होता है, दूसरों को आक्सीकृत कराता है। तो क्या कहेंगे उसे? आक्सीकारक कहेंगे। तो ये आक्सीकारक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? आक्सीकारक गुण देखेंगे। बातें समझ में? क्या देखेंगे? आक्सीकारक गुण। अब इन आक्सीकारकों में बहुत सारा देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे। पहली बात, इसमें बहुत सारे लोग को देखेंगे। क्या देखेंगे? आक्सीकारक गुण में जैसे पहले हम देखेंगे 3 तरीके से आक्सीकारक गुण देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? 3 तरीके से देखेंगे। किसमें क्या देखेंगे? पहला तो देखेंगे धातु के साथ, अधातु के साथ। किसके साथ देखेंगे? पहला देखेंगे अधातु के साथ। यदि अधातु के साथ ऐसा कैसा ये आक्सीकारक की तरह काम करेगा, किस तरीके से आक्सीकारक की तरह काम करेगा। दूसरी बात देखेंगे, दूसरा देखेंगे उपधातु के साथ। किसके साथ? उपधातु के साथ। यानी उपधातु डालोगे तो वो आक्सीकारक गुण का कैसे रिएक्शन होगी, उसकी बातें समझ में आई, कैसे रिएक्शन होगी। और सी देखेंगे इसके धातु के साथ। किसके साथ देखेंगे? धातु के साथ। ठीक है, और डी पार्ट देखेंगे इसका, देखेंगे यौगिकों के साथ। किससे? यौगिक मतलब क्या? ये आक्सीकारक है। यदि HNO3 आक्सीकारक है तो दूसरा आने वाला पदार्थ अपचायक रहा होगा, यानी कि अपचायक यौगिकों के साथ। क्या कहेंगे? अपचायक यौगिकों के साथ। क्या भाई? आप जानते हो भाई, एक कोई भी पूर्ण रिएक्शन हो, यदि उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है तो पक्की बात है एक पदार्थ ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, दूसरा पदार्थ अपचायक की तरह काम करेगा। बातें समझ में? यही बात करते हो ना आप क्या कहते हो भाई? एक पदार्थ ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, दूसरा पदार्थ अपचायक की तरह काम करेगा। तो यदि ये HNO3 आपका ऑक्सीकारक बन गया
तो दूसरा जो यौगिक होगा वो अपचायक रहा होगा, तो हम उसी के साथ देखेंगे, उसी के साथ देखेंगे कैसा काम कर रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है। बातें समझ में? जैसे मैं कहूँ A2 प्लस में B2 बना रहा है किसमें, AB में बना रहा है, किसमें बना रहा है, AB में बना रहा है। यानी कि मैं कह दूँ B जो है वो आक्सीकारक है। क्या है? आक्सीकारक। देखो आक्सीकारक और आक्सीकरण में अंतर है। आक्सीकारक एक पदार्थ का है, एक पदार्थ का गुण होता है, और आक्सीकरण जो होता है, ड़ जो लास्ट में होता है, ये आक्सीकरण, ये ड़ वाला होता है, उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया। एक अभिक्रिया का नाम है। बातें समझिए, एक क्रिया है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, इसकी बात करेगा। और जो ये है ना, ये आक्सीकारक जो शब्द है ना, ये किसी पदार्थ का गुण है, वो पदार्थ का गुण है, ये अभिक्रिया है। बातें समझ में? दोनों में डिफरेंट है। यदि मैं अपचायक क बोल दूं, अपचायक क, तो वो पदार्थ का गुण है जो कैसा काम करेगा। और अपचयन बोल दूं, अपचयन, तो उसे बोलते हैं वो अभिक्रिया, एक प्रोसीजर है। बातें समझ में? दोनों में डिफरेंट है, बार बार कंफ्यूजन मत करना उसका, ठीक है? समझ गए? तो यहाँ यौगिकों, अपचायक यौगिकों का जो अब यौगिक होगा वो अपचायक की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अपना HNO3 क्या काम कर रहा है भाई, HNO3 क्या काम कर रहा है, HNO3 अपना आक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। बातें समझिए, कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं करना भाई, कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं करनी है, ठीक है? बात समझ गए? यहाँ पे देखो, यदि ये आक्सीकारक की तरह काम करेगा तो ये पक्की बात है किसकी तरह काम किया होगा, अपचायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह? अपचायक की तरह। समझ गए? बातें समझ गए? आगे मैं दिखाऊंगा, आगे मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, वहाँ पे कर करके भी दिखाऊंगा कहाँ पे आक्सीकरण, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है? अपचायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह? अपचायक। ये तीन हो गया। चौथा जो पढ़ना है आपको, चौथी जो पढ़नी है आपको, वो है कार्बनिक यौगिकों के साथ। किसके साथ? कार्बनिक यौगिकों के साथ। कार्बनिक यौगिक कैसे हो गए? जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उनके साथ अम्ल डालोगे, HNO3 डालोगे, तो क्या काम करेगा, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्या करना? उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। बातें समझ में आई? क्या करना भाई? उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? बात समझ गए? चलिए भाई इसकी तरह बात करते हैं। तो पहला इसमें क्या पढ़ेंगे, ये इतना आपका आज के डेट में पढ़ना है। यदि इसके साथ साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एक और चीज़ पढ़ेंगे, इनका उपयोग, छोटा सा है उपयोग, दूसरी हेडिंग होगी। ये सभी पढ़ने हैं आपको। ये करना है आपका नाइट्रिक का रासायनिक गुण में पढ़ना है, ये अलग से पढ़नी। क्या है? अलग से पढ़ना है। बातें समझ में? इतना आपको आज के डेट में पढ़ना है भाई, आज के डेट में इतना ही पढ़ना है आपको। ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल पूरी तरीके से मैं खत्म कर दूंगा आज के लेक्चर में। मैं पूरे लेक्चर में जितना भी होगा मैं टाइम लेके पूरा खत्म कर दूंगा आज का नाइट्रिक अम्ल को खत्म कर दूंगा, ठीक है? बातें समझ में आई? ये चीज़ें होंगी भाई, ये चीज़ें साथ साथ में चलेंगी, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या करना भाई, इसमें अम्लीय गुण, उष्मीय प्रभाव और आक्सीकारक गुण, और क्या करना है, कार्बनिक। बातें समझ में? यही 4 तरीके से पढ़नी है। चलो भाई बात करते हैं भाई अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय गुण का या अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लेना अम्लीय प्रकृति। यदि अम्लीय गुण या प्रकृति, यदि अम्लीय गुण वो दिखा रहा है, प्रकृति दिखा रही है, तो क्यों दिखा रही है भाई, वो हम पहचान करेंगे, उसी की हम पहचान करेंगे। तो लिख लेना भाई अम्लीय प्रकृति। पहला अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति या गुण एक ही बात है, गुण या प्रकृति एक ही बात है। नेचर की बात कर रहा है, उसके किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज या नेचर की बात कर रहा है, ठीक है? तो क्या लिखोगे, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके, किसी क्षार से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। क्या करती है भाई, लवण तथा जल बनाती है। जैसे भाई देख लो, एग्जाम्पल देख लो भाई, क्या करना है भाई, NaOH, क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH
OH है आपके पास, कोई क्षार है, इसके साथ क्या करोगे, अम्ल डालोगे, क्या, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, HNO3 अम्ल डाल दिया भाई आपने, अम्ल डाला, ये क्या करेगा, पक्की बात है लवण बनाएगा तथा क्या बनाना पड़ेगा इसको, लवण तथा जल बनाना पड़ेगा, यानी जल आपका बाहर कर दो भाई, जल आपका बाहर, जल तो बाहर अंडरस्टूड, लवण को देखना भाई, लवण को देखना, तो लवण बनाने के लिए जानते हो इसका धनात्मक उसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक उसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक कौन है भाई, OH माइनस हो गया, इसका Na प्लस होगा, ये Na प्लस हुआ, और यहाँ पर आप जानते हो HNO3 है, HNO3 को पानी में घोलो गया, HNO3 क्या करता है काम, यदि अम्लीय होगा तो पक्की बात है वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और NO3 माइनस देगा, क्या देगा, NO3 माइनस देगा, तो यानी ये ऋणात्मक वाला पार्ट है। यदि क्षार को पानी में घोलोगे तो क्या होता है, NaOH क्या देता है भाई, Na प्लस, क्या देता है, Na प्लस, प्लस में OH माइनस देता है, यही देता है, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक क्या करेंगे, आकर्षण बल लगा देंगे, फटाक से कपलिंग खेलेंगे, ठीक है। तो क्या बना लेंगे भाई, NaNO3, क्या बनेंगे, NaNO3, इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, क्या है नाम इसका भाई, सोडियम नाइट्रेट, इसे नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, बातें समझ में, सोडियम नाइट्रेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए, ठीक है, बात खत्म, इसकी बात इसकी खत्म, आगे की बात करते, चलते भाई आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते हैं, आगे बात है भाई आपको ऊष्मा का प्रभाव देखना, दूसरा देखना भाई, ऊष्मा का प्रभाव देखना है, दूसरा लिखना, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव देखना भाई, तो क्या करोगे, ऊष्मा दोगे, नाइट्रिक अम्ल को ऊष्मा दोगे तो क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल को ऊष्मा दोगे तो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, तो लिख लो इसी बात को, नाइट्रिक अम्ल को ऊष्मा देने पर या ऊष्मीय अपघटन कराने पर क्या होता है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बात समझिए, क्या होता है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जैसे देख लो भाई, क्या HNO3 है, गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, उसमें आप बटन कराओगे, क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये बन जाएगा, O2 बनेगा और जल बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन अपना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझिए आप लोग, ठीक है, यही बात करनी भाई, क्या करनी है, उसमें प्रभाव दोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, बात समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं भाई, आगे की बात करते हैं, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, तीसरा टॉपिक आपका क्या है, तीसरा टॉपिक आपका है अपचायक गुण, क्या देखना भाई, सॉरी ऑक्सीकारक गुण देखना है, नाइट्रोजन का नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण देखना, तो तीसरा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तीसरे को लिख रहा हूँ मैं, हो गया, बातें खत्म हो गई, बातें हो गई आपकी, ठीक है, दो बातें कंप्लीट हो गई, ये तीसरा टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है, ये तीसरे टॉपिक में सारे चीज़ें हैं, सारे मेन रिएक्शन तो इसके तीसरे ही टॉपिक में भाई, तीसरे टॉपिक में ऑक्सीकारक गुण में ही सबसे बड़ा इसका काम होता है, ऑक्सीकारक गुण का काम, ठीक है, वही तो मेन है भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है, रासायनिक गुण का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की बातें करते हैं, ऑक्सीकारक गुण, लिखिए, हेडिंग डालिए तीसरा,
ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण की बात करता है तो उसमें पहली बात करेंगे कि अधातुओं से ऑक्सीकरण। ठीक है, अब जानते हो ऑक्सीकरण, यदि मैं सीधी मैं बात करूं, यदि नाइट्रोजन का नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और ऑक्सीजन बनते। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनते हैं, जल बनते। क्या बनते हैं? जल बनते हैं। बातें समझ में? नवजात ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो मैं ऑक्साइड नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो डिपेंड करता है उसकी सांद्रता कैसी है, वो उसके पीछे लगा कौन है। बातें समझ में आई? जैसे मैं कह दूं यहाँ पर जिंक लगा दूं तो कुछ और बनेगा, कॉपर लगा दूं कुछ और बनेगा, एल्युमिनियम लगा दूं कुछ और बनेगा। बातें समझ में आई? यहाँ पे कार्बन लगा दूं कुछ और बनेगा। बातें समझ में आई? फास्फोरस लगा दूं कुछ और बनेगा। बातें समझ में आई? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो मैं एक बात समझ जाओ, कभी भी यदि नाइट्रोजन ये क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल है, आपका नाइट्रिक अम्ल है और उसका क्या कराओगे? ऑक्सीकरण कराओगे, यानी आप रिएक्शन कराओगे। आप चाहे ऑक्सीकारक गुण दिखाएगा यदि वो, तो वो एक बात समझ जाना कि वो जल बनाएगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ढेर सारे बनाएंगे। वो डिपेंड करेगा उसकी सांद्रता पे। किस पे डिपेंड करेगा? सांद्रता पे। 25% लोगे, 20% लोगे, आप 50% लोगे, सांद्र लोगे तो ठंडा करके लोगे, गर्म करके लोगे, वो सारी डिपेंड करेगा उसी बातों पे। ठीक है, बातों पे डिपेंड करेगा। तो हम पहली बात उसको ना लिख के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ना लिख के, एक बात नोट कर लेना भाई कि जो बनता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही बनता है। बातें समझ में आई? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस तरीके से बनाएगा उन्हीं की बात करता है। क्या करेंगे? किस तरीके से बनाएगा उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? तो लिख सकते हैं, एक नोट करके इसमें लिख लेना, थोड़े से इसके बारे में लिख लेना कि नाइट्रिक अम्ल लिख लो, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या भाई? प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है तथा ऑक्सीकृत होगा, अपचयित होकर, क्या कहेंगे? अपचयित होकर क्या होता है भाई? वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। बातें समझ में आई? क्या करता है? तथा अपचयित होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है। वो कैसे करेगा वो आगे हम देखेंगे। क्या करेंगे? वो डिपेंड करता है क्या क्या ले रहे हो, बातें समझ में, क्या क्या सामने ले रहे हो उसको, तभी कि वो बात करेगा। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। यदि मैं पहला देखूं, इसके अंदर पहला देखूं, यदि मैं अधातु के साथ कराता हूं, क्या करा सकता हूं? अधातु के साथ ऑक्सीकारक गुण देख रहा हूं उसका। ठीक है, लिखो पहले अधातु के साथ। ठीक है, अधातु के साथ ऑक्सीकारक गुण देखेंगे तो वो क्या बनाएगा उसकी बात करता है। क्या करता है? अधातु के साथ अधातुओं का ऑक्सीकरण, या फिर लिख सकते हो अधातुओं के साथ, तो क्या लिखोगे? अधातुओं के साथ ऑक्सीकरण। अधातुओं का ऑक्सीकरण ही कराएगा। क्या कराएगा? ऑक्सीकरण ही कराएगा। अधातुओं के साथ ऑक्सीकरण, या फिर लिख सकते हो इसको अधातु लिख सकते हो। ठीक है, अधातुओं का ऑक्सीकरण। एक मिनट, इसको हेडिंग ऐसे कर लो, अधातुओं का ऑक्सीकरण। आप डिफिनेशन जानते हो भाई, इसकी डिफिनेशन जानते हो क्या होता है? यदि ऑक्सीकारक है कोई पदार्थ, क्या है? ऑक्सीकारक कोई पदार्थ है तो वो दूसरे पदार्थ का क्या कराएगा? ऑक्सीकरण कराएगा। क्या कराएगा? ऑक्सीकरण। दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराएगा। क्या कराएगा भाई? ऑक्सीकरण कराएगा और खुद अपचयित होगा। क्या होगा?
अपचयित होगा। क्या कराएगा? खुद का अपचयन कराएगा, दूसरे पदार्थ क्या कराएगा? ऑक्सीकरण कराएगा। तो वही बात लिखा गया, अधातुओं का ऑक्सीकरण, यानी अधातु जो लगाएंगे, अधातु साथ में लगाएंगे, उसका ऑक्सीकरण कराएगा। क्या कराएगा? वो ऑक्सीकरण कराएगा। उसी की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो मैं इसको लिख लेना भाई, कहीं पे नोट करके लिखना, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकारक का मतलब आप पहले से ही जानते हो। क्या करते हो? जानते हो। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं, तो लिख लेना भाई, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का क्या, कैसे लिख सकते, दूसरे पदार्थों का क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं तथा खुद अपचयित हो जाते हैं। क्या करते हैं? खुद अपचयित हो जाते हैं, उसे क्या करते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। बातें समझ में लिख लेना, इस चीज को लिख लेना, अधातु का ऑक्सीकरण। तो उसमें हम पहला देखेंगे, इसको ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे, यदि अधातु में हम पहला देखें, क्या अधातु अलग अलग होती है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। किसके साथ भाई? कार्बन। ऑक्सीकरण तो हो रहा है, किसके साथ होगा? कार्बन के साथ होगा। क्या करेगा भाई? कार्बन के साथ होगा। बातें समझ में आई? तो कार्बन के साथ क्या करता है भाई? ये क्या करता है? कार्बन के साथ नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके, लिखिए नाइट्रिक अम्ल कार्बन को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत करके क्या करता है भाई? कार्बन को ऑक्सीकृत करके क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। भाई लिख लो। क्या करो? कार्बन हो गया, HNO3 हो गया, क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जल बाहर निकल जाएगा। जल बाहर, हमेशा जल निकलेगा भाई, हमेशा जल निकला। मैंने पहले बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। उसके साथ साथ उस धातु के साथ, वो यदि धातु का धातु के साथ, अधातु होगा तो अधातु के साथ काम करेगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से काम करता है भाई, इस तरीके से काम करता है। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में? अब कोई पूछता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति कैसी होती है, तो आप जानते हो जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं सभी अम्लीय होते हैं, और जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहते हैं? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं प्रकृति में, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं, उसकी वजह भी ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब में समझ जाओ। या ये अधातु है, किसके साथ अभिक्रिया किया है? किसके साथ? ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया। क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल से मिलके बना है। क्या किससे मिलके बना है? अम्ल से मिलके बना, तो वो अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा। बातें समझ में आई? बातें समझ गए? ये बात करेंगे। ठीक है, बातें समझ गए इस तरीके से। यदि मैं दूसरे की बात करूँ, इसमें सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, तो लिख सकते हो फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के साथ, ठीक है, फास्फोरस के साथ देख लेते हैं भाई। वही चीज फास्फोरस तो क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को ऑक्सीकृत करके क्या करता है भाई? फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित करता है। क्या करता है? फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। लिखो नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस, मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है, P4 भी लिख सकते हैं। फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरिक अम्ल लिख लो भाई, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
क्या करता है, निर्माण करता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गया आप, ठीक है। क्या करता है भाई, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब लिख लो भाई, रिएक्शन लिख लोगे, क्या होता है फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4 होता है, H3PO4। क्या करोगे, फास्फोरस P4 हो गया, ये क्या हो गया भाई, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया। क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, H3 फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। बातें समझ में दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में जल तो बनने ही वाला है, जल तो आपका साथ साथ बनने वाला है। बातें समझ में, इस तरीके से ये रिएक्शन करेगा, इस तरीके से ये रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा, फास्फोरिक अम्ल अपचयित हुआ कि नहीं भाई, देखना ये अपचयित हुआ कि नहीं, बिल्कुल अपचयित हो गया। ये क्या हुआ, पदार्थ ऑक्सीकारक हुआ कि नहीं, ये खुद को अपचयित करेगा, NO2 में अपचयित हो जाता है। क्या होता है, NO2 में अपचयित होता है, खुद को लेके चला जाता है। क्या करता है, NO2 में खुद को लेके चला जाता है, इसे बोलते हैं क्या, देखो अब जानते हो अपचयन होने का मतलब क्या होता है। अपचयन होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गए नहीं, कि निकले कि नहीं, निकल गए, तो क्या बोलेंगे, इसका अपचयन हो गया। क्या हुआ, अपचयन हुआ, यानी कि ये ऑक्सीकारक पदार्थ रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, ऑक्सीकारक पदार्थ रहा होगा। यही बात करते हैं ना ऑक्सीकारक पदार्थ का। भाई ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, जो खुद को क्या करे, अपचयन करा दे, दूसरों का ऑक्सीकरण करा दे। क्या करे, दूसरों को ऑक्सीकरण करा दे, खुद का अपचयन करा दे। तो बात समझना भाई, HNO3 ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। अब देखना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। कम हो गया कि नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बोलते हैं, उसे अपचयन बोलते हैं। देखो इसका अपचयन हुआ, इसका मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, HNO3 का अपचयन हुआ, किसमें, NO2 में। किसमें, अब NO2 में हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा था। बातें समझ में आई ना, ये किसका काम कर रहा था भाई, ऑक्सीकारक का कर रहा था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, खास तौर पे इस बात को ध्यान रखना। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है, यहाँ पर सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, सब सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। अब लिख लो भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया। क्या करोगे, सल्फर के साथ अभिक्रिया, ठीक है। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ में, ये भी अधातु, सल्फर भी अपना अधातु है। अधातु है कि नहीं भाई, अधातु है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो लिखोगे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। क्या करेगा, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, तो लिख लो, तीसरा लिख लेना इसके अंदर, सल्फर के साथ अभिक्रिया। सल्फर के साथ करेगा भाई, सल्फर को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा, सल्फर को ऑक्सीकृत करेगा। लिखोगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, बनाता है। लिख लो भाई, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया भाई, सल्फर हो गया आपका, S हो गया, सल्फर S8 से भी दिखा सकते हो, S से भी दिखा सकते हो, नॉर्मली सी बात है। क्या कर सके, नॉर्मल से बात है। बातें समझ में आई। क्या हुआ भाई, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, सल्फर की क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा आपका, जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। H2SO4 बनेगा, H2SO4 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस में जल बनने वाला तो है ही, अंडरस्टूड चीज़ें। जल क्या है, अंडरस्टूड चीज़ें भाई, वो बनने ही वाला साथ साथ में हमेशा, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से बोलेंगे, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, इस तरीके से इसकी अभिक्रिया कराएंगे भाई। इसका आप लोग बैलेंस कर लेना, बैलेंस अभिक्रियाएँ कर लेना भाई। यदि मैं बात करूं, इसी के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये सारी चीज़ें सेम है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। क्लोरीन के साथ देखो, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो Cl2 है, क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा HNO3, क्या HNO3 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, क्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्लोरिक अम्ल क्या होता है, HClO4
4 होता है, क्या होता है HClO4 होता है। आयोडीन के साथ अब क्या करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर आयोडिक अम्ल बना देगा। आयोडिक अम्ल का क्या होता है भाई, HiO4 हो जाएगा। बातें समझ, इस तरीके से अब क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ बनाएगा तो ब्रोमिक अम्ल बनाएगा, क्या बनाएगा, ब्रोमिक अम्ल बनाएगा, HbRO4 बनाएगा। बातें समझ में आई, इस तरीके से अब क्या करेगा, ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया करेगा। इसकी बात करते हैं, ऐसे ही बात करें, ऐसे ही बात करेंगे इसकी, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, समझदार हो भाई बच्चे, आप लोग समझदार हो, ठीक है, समझदारी का कुछ सबूत पेश करो भाई, सबूत पेश करो समझदारी का कुछ आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, आगे की बातें करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब ये अधातुओं के साथ ऑक्सीकरण जो होगा ना वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे उपधातुओं के साथ, किसके साथ देखेंगे, उपधातुओं के साथ देखेंगे। बातें समझ में आई, किसके साथ देखेंगे भाई, उपधातुओं के साथ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही दिखा रहा हूँ मैं, वही दिखा रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो सारी रिएक्शन याद रखना, सारी रिएक्शन याद रखना। मैं अभी क्या कराऊंगा अगले वाले इसके बाद मैं लेक्चर ये वाला वर्ग 15 का ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है, वर्ग 15 का मैं आज इसको पूरा पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, बात समझ में आई। चलो सुनो भाई, देखो क्या करना है भाई, वर्ग 15 के बने रहना, लास्ट तक बने रहना, बीच बीच में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बीच में सारी चीज़ें का मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा भाई, कि क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करके आनी है आपको। बातें समझ में आई। मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ पीछे वाले चैप्टर का, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर का टेस्ट भी लेने वाला हूँ आपका, ठीक है, वह चौथा चैप्टर जो आपका रासायनिक वेग अभिक्रिया का वेग था, अभिक्रिया का वेग वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 जो है मैं उसका टेस्ट भी लेने वाला हूँ। बातें समझ में जल्दी बता दिया जाएगा इसके बारे में, ठीक है, आपको ये बात है। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, और मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बात कर रहा हूँ मैं इसके बाद इसी अभिक्रिया का जो अब चैप्टर 7 है, क्या है, चैप्टर जो 7 है आपका, इसमें वर्ग 15 आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वर्ग 15 जैसा वहाँ लिखा हुआ है, वर्ग 15 के तत्व पढ़ रहे हो, यानी नाइट्रोजन के परिवार पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन के परिवार पढ़ रहे हो। तो नाइट्रोजन के परिवार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आज का आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, इस वाले चैप्टर। इसके वाले अगले वाले भी चैप्टर में जो पढ़ेंगे, अगला वाला चैप्टर का ही है, चैप्टर 7 को कई भागों में बांटा गया, वर्ग 15 में बांटा गया है, वर्ग 15 है, ठीक है, 16 है, 17 है, और 17 18 को एक साथ मिला के पढ़ना है, 16 को अलग पढ़ना है, और 15 को अलग पढ़ना है, यानी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। बातें समझ में आई, बातें समझिए आप लोग। तो इस वाला चैप्टर, ये वाला जो भाग है वो खत्म हो जाएगा, ये वाला भाग जो भाग 1 है वो खत्म हो जाएगा। अब भाग 2 के ऊपर चलेंगे 16 पे, लेकिन उससे पहले हम इसका ऑप्शनल चीज़ें पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शनल चीज़ें, यहाँ पे कोई फार्मूला तो है नहीं कि जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे अगले वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही बात करेंगे, इसके बहुविकल्पिक के टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। बातें समझ में, इसको नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना, तैयार कर लेना, ये ना कहना कि भाई मुझे नहीं आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था। बहुविकल्पी को मैंने पहले ही बताया क्या करना है आपको, जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो पहले आप आंसर अपना लिखना शुरू कर दो, अपनी कॉपी पे ना लिखना शुरू कर दो कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, नंबर डाल के क्वेश्चन पढ़ते रहना और लिखते रहना। मैं तो कराता रहूँगा साथ में, ठीक है, मैं साथ में कराता रहूँगा, लेकिन आप भी कोशिश करते रहना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा वहीं पे आगे जस्ट, ठीक है। बातें समझ में, ये होता है असल में पढ़ाई करने का तरीका, ठीक है। पढ़ाई तो सब करते हैं भाई, मेहनत सब करते हैं, एक होता है स्मार्ट मेहनत होती है, एक होती है भाई मतलब कि सीधे बैल की तरह काम करता है। बैल भाई दिन भर काम करता है लेकिन मिलता कुछ नहीं उसको, सिर्फ वही खाना मिलता है सुबह का, प्यार कोई नहीं मिलता उसको, ठीक है। लेकिन घोड़ा होता है, एक थोड़ी सी मेहनत करेगा लेकिन खाएगा बड़े अच्छे से रखेंगे, बहुत ही महंगा बिकता है, होता है कि नहीं। घोड़े की बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी स्मार्ट है भाई, स्मार्ट है, ठीक है। तो आपको थोड़े से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो आप मेहनत कितना भी कर लो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ठीक है। बातें समझ में, तो थोड़ी सी स्मार्ट बनते रहो भाई, साथ साथ बने रहोगे हमारे तो हम पक्का आपको स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है, स्मार्ट बना देंगे आपको, ठीक है। तो भाई स्मार्ट जो आपका अप्रोच होनी चाहिए ना, वो स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए, पहले अप्रोच जो होती है आपकी वो सही होनी चाहिए, ठीक है। बातें समझ में चली भाई, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, बी पार्ट डाल लेना, इसका क्या पार्ट डालना, बी पार्ट डालना, क्योंकि आपने अधातुओं के साथ ऑक्सीकरण देख लिया था,
किसके साथ? अधातुओं के साथ ऑक्सीकरण आपने देख लिया हुआ था, ठीक है, अधातु के साथ आपने देख लिया था। अब हम देखेंगे धातु के साथ, ठीक है। बात करते भाई, अब बात करते हैं उपधातुओं की। क्या करेंगे? उपधातुओं की। ऑक्सीकरण ही देख रहे थे, तीसरे इसी में हमें बी पार्ट इसका देखना है। क्या देखना है? बी पार्ट देखना है। एक मिनट ज़्यादा हो गया लगता है, एक मिनट भाई देखना। अब इसी का बी पार्ट देखना। कौन सा देखना भाई? बी पार्ट देखना है कि अब आपने क्या लगाया था? अधातु लगा के क्या किया था? अधातु लगा के आपने ऑक्सीकरण कराया था। क्या कराया था? ऑक्सीकरण कराया था। अधातुओं का ऑक्सीकरण कराया था। अब देखेंगे उपधातुओं का ऑक्सीकरण। अब उपधातु का ऑक्सीकरण पक्की सी बात है भाई, और जो भी धातु या उपधातु लगाओगे वो क्या करेंगे? ऑक्सीकरण ही कराएंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण ही कराएंगे। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकारक कहने का मतलब है कि उसका अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। उसका अपचयन हो रहा है तो दूसरे वाले का ऑक्सीकरण होगा। दूसरा है क्या? आप उपधातु लगाओगे। क्या लगाओगे? उपधातु लगाओगे। बातें समझ में? वहाँ पे उपधातु के बारे में बात करेंगे तो लिख लेना। उपधातुओं में क्या होता है? ऑक्सीडेशन जो कराते हैं उपधातुओं का। तो एक बात लिख लेना कि उपधातु में कौन से, सिर्फ दो ही लोग का उपधातु में ऑक्सीकरण होता है। दो ही लोग का ऑक्सीकरण हो सकता है। एक होता है आर्सेनिक, एक होता है एंटीमनी। क्या होता है? आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। दो ही लोग का ऑक्सीकरण होगा। हाँ, ऑक्सीकरण होगा, बकिया किसी का ऑक्सीकरण होता नहीं उपधातु में। तो लिख लें भाई, लिख लेना एंटीमनी या आर्सेनिक, ऐसे लिख लो। आर्सेनिक, आर्सेनिक आ गया था भाई, तो लिख लो। कौन से उपधातु की बात कर रहा है भाई? कौन से उपधातु की बात कर रहा है? ठीक है, उपधातु की बात कर रहा है। तो आर्सेनिक लिखो। आर्सेनिक तथा आर्सेनिक AS तथा एंटीमनी, एंटीमनी SB का ऑक्सीकरण, एंटीमनी ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर क्या करती है भाई? ऑक्सीकृत होकर क्या करती है? अम्लों का निर्माण करती है। क्या करती है? अम्ल का निर्माण करती है। अम्ल का निर्माण करती है। कौन से अम्ल का निर्माण करती है भाई? वो देख लेना। क्या होता है? आर्सेनिक होगा, AS होगा, ये क्या करेगा? HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। किसका? आर्सेनिक अम्ल बनाएगा। तो इसे बोलते हैं आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, आर्सेनिक अम्ल बोलते हैं। क्या होता है भाई? H3AsO4। क्या होता है? O4 होता है। इसे बोलते हैं आर्सेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसका नाम जो है आर्सेनिक अम्ल है। क्या नाम है भाई? आर्सेनिक अम्ल है। बातें समझ में? आर्सेनिक अम्ल है और NO2 तो बनेगा ही। आप जानते हैं NO2 और जल तो बनने ही वाले हैं। आप तो इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? NO2 और जल तो बनने ही वाले हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आर्सेनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? आर्सेनिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, बातें समझ में? क्या बोलेंगे भाई? आर्सेनिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, हो गया, आर्सेनिक अम्ल हो गया। अब आपका क्या करना है? एंटीमनी के साथ भी देख लो भाई। SB होता है, SB होता है HNO3। HNO3 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, वही सेम तरीके से बनाएगा, H3SbO4। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटोमनी अम्ल। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है एंटोमनी अम्ल होता है। ठीक है, NO2 प्लस में H2O तो बाहर निकाल लेना। क्या करता है? एंटोमनी अम्ल। ठीक है, एंटोमनी अम्ल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में? एंटोमनी अम्ल बोलेंगे। ठीक है, बातें समझ गए?
बातें समझ गए। इस तरीके से ये क्या करते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। अब देखना, यदि ऑक्सीकरण देखना, यदि आपको ऑक्सीकरण अपचयन नहीं देखना आता तो ये समझ जाओ भाई क्या करना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण संख्या 0 है। बातें समझ, यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या से भी देख सकते हो, ऑक्सीजन से देख लेना। ऑक्सीजन से आसान है देखना। देखो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पर Sb के पास कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन है कोई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसके पास देखो 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका उपधातु लगाया था उसका ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यानी पक्की बात, दूसरे का अपचयन होगा। दूसरा है क्या, ये HNO3 है, दूसरा क्या है HNO3 है, इसका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। देखना अपचयन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन होता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यदि इसका अपचयन हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन का क्या हुआ, HNO3 का क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा था और ये क्या कर रहा था, अपचायक का काम कर रहा था। क्या कर रहा था, अपचायक का काम कर रहा था। बातें समझ में, इसीलिए अपचायक का काम कर रहा था, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है और इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। इसी को कहते हैं क्या, ऑक्सीकारक गुण। इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक गुण की तरह दिखा रहा है। बातें समझ में आई। यदि वो ऑक्सीकारक होगा तो ऑक्सीकारक का काम होता है खुद को क्या करना, ऑक्सीकृत करना, खुद को अपचयन कराना। यदि वो ऑक्सीकारक गुण दिखाएगा तो खुद को अपचयन कराना, दूसरे को ऑक्सीकृत कराना। देखो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका खुद का अपचयन हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इससे अपचायक गुण कहेंगे। ये क्या है, अपचायक है। क्या भाई, अपचायक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन, यानी कि इसका हुआ क्या, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, पक्की बात है 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखना कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी कि इसका क्या बोलेंगे, अपचयन हुआ। क्या हुआ भाई, इसका देखोगे तो अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, जिसका अपचयन हुआ होगा उसे बोले ऑक्सीकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को बोलते हैं अपचायक। अपचायक और अपचयन अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, बातें समझ में। इसे बोलेंगे अपचायक, इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसका अपचयन हुआ है। अपचायक क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ है। बातें समझिए, बात खत्म, बातें खत्म। बस देखना क्या, ऑक्सीजन देखना। क्या है, ऑक्सीजन देखना। मैं कह रहा हूँ बार बार क्या करना, साथ बने रहना। मैं ऐसी नई ट्रिक लेके आऊँगा, नई ट्रिक बताऊँगा कैसे पहचानना है, किसको कैसे जानना है। ठीक है, नहीं भी आ रहा है, एक बात समझ जाओ, ऑक्सीकरण गुण दिखाना है, ऑक्सीकारक गुण दिखाना है। यदि ऑक्सीकारक गुण दिखाना है तो एक बात नहीं भी समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बात को ध्यान रखना, यदि कोई भी चीज़ ले रहे हो ना, यदि कोई अपचायक ले रहे हो उसके साथ साथ में उसमें ऑक्सीजन देना है, उसे ऑक्सीजन देना है, भर के ऑक्सीजन देना। तो कोई भी ऑक्सीजन देके कुछ भी बना लेना यार, कुछ भी बना ला, कुछ ना कुछ रिएक्शन बनी जाएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखा देगा। वहाँ पे थोड़े से बता देना, उसके बारे में हो जाएगा। एक बात समझना, ये अपचयन है। क्या भाई, ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक यानी कि अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो अब जानते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना के फटाक से दिखा देना। क्या करना, कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिखा देना। यदि याद नहीं है तो ट्रिक जानते हो, बना ले जाओगे। क्या करोगे, ट्रिक है, बना ले जाओगे। नहीं याद है, क्या करोगे, वहीं पे देखते रह जाओगे। ठीक है, बातें समझ, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिक भी लगा दो। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कहते हैं। कि साथ साथ में क्या करते हैं भाई, ये भी याद करना कि कैसे याद रखे चीज़ों को। यदि भूल भी गए तो उस समय लिखेंगे कैसे, भूल गए तो उस समय लिखा कैसे जाएगा, वो भी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आया ना तो पता चला गायब हो जाओगे। क्या हो जाएगा, गायब हो जाओगे भाई, कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बातें समझ में आई। तो भाई ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना। स्मार्ट स्टडी भी साथ साथ में करनी है। क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी भी साथ साथ में करनी है। बातें समझ में। चलो भाई आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब सी पार्ट इसका देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका सी पार्ट देखते हैं कि ये सी पार्ट में क्या करता है। भाई सी पार्ट देखेंगे तो इसमें देखेंगे भाई धातु के तत्व देखेंगे। किसके साथ देखेंगे, अब धातु का ऑक्सीकरण देखेंगे आप।
दो हो गए, अधातु के हो गए, उपधातु के हो गए, अधातु के उपधातु के हो गए। अब हम देखेंगे धातुओं के साथ। किसके साथ देखेंगे? धातुओं के साथ देखेंगे। देख ले, लिख लेना भाई, हेडिंग लिखना धातुओं के साथ। धातु का ऑक्सीकरण क्या होता है? धातु का ऑक्सीकरण। तो धातु का ऑक्सीकरण जानते हो भाई, क्या करता है? क्या करता है भाई? उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु कौन सी है भाई? प्लेटिनम हो गया, Au हो, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया आदि को छोड़कर सभी धातुओं के साथ क्या करती है? नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करती है। क्या लिखोगे? नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करती है। और नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या करती है? लवण बनाती है। क्या करती है? लवण का निर्माण करती है। बातें समझ में? क्या करती है भाई? लवण का निर्माण करती है। बातें समझ में? अब जानते हो, जानते हो इस बात को, लिखो। क्या करोगे? लिखोगे इसी बात को। क्या करोगे? इसी बात को आपको लिखना है। बातें समझ में? क्या करना है? इसी बात को लिखना है। ठीक है, लिख लो भाई। उत्कृष्ट धातुएं या अक्रिय धातु, अक्रिय धातुएं जैसे Au, Ag और Pt आदि, ये सभी ना अम्ल क्या करती हैं? धातु ना, ये सभी जितनी भी धातु है ना, वो सब क्या करती हैं? धातु तो है लेकिन अक्रिय धातु है। क्या है अक्रिय धातु? कहने का मतलब वो अक्रिय, कहने का मतलब वो पदार्थ जो रिएक्शन ना करे, किसी से रिएक्शन ना करे, तो क्या करेगा? HNO3 के लिए ये सभी सभी अक्रिय है, यानी कि उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन नहीं करेंगे। बातें समझ में? तो लिखोगे आदि, आदि HNO3 से कोई क्रिया नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते हैं। बातें समझ में? क्या करते हैं? कोई भी क्रिया नहीं करते, वो कोई क्रिया दर्शाते ही नहीं है। बातें समझ गए? तो क्या करता है? HNO3 कोई क्रिया नहीं करते हैं, परंतु अन्य धातु से अभिक्रिया करता है, परंतु अन्य धातुओं से HNO3 नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करता है। बातें समझ में? अब देखना इसी को डिवाइड करके हर चीज के साथ अब देखो धातु में थोड़े से बड़े डिफरेंट है, थोड़े से धातु में डिफरेंट है। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। क्या करता है? उसकी सांद्रता पे भी निर्भर करता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हो। ठीक है, या फिर वो नाइट्रोजन गैस बनेगी। वो क्या बनेगी? उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगी। किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसकी सांद्रता पे कि 20% ले रहे हो या अति तनु ले रहे हो या फिर आप सांद्र ले रहे हो या 50% ले रहे हो या 70% ले रहे हो, उसकी बात करेगा। ठीक है, उसकी बात कर, ठंडा करके ले रहे हो या गर्म करके ले रहे हो, इनकी बात पे निर्भर करेगा। तो पहले किस धातु के साथ लिखना? पहले आप लिख लेना, पहला जो लिखना आप लिख लेना भाई किस धातु? कॉपर के साथ, कॉपर से अभिक्रिया। तो उसमें फर्स्ट डाल लेना, फर्स्ट आप पॉइंट डाल लेना कॉपर से अभिक्रिया। किसके साथ? कॉपर से अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट डालना। क्या करना भाई? कॉपर से अभिक्रिया देखना है। कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उसी की बात कर रहा है। क्या करेगा? कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो लिख लेना भाई, यदि हम कॉपर की अभिक्रिया लिखना, लिखो कॉपर की अभिक्रिया क्या करे भाई? वो 20% व ठंडा, 20% सांद्र या 20% सांद्रता वाला, सांद्रता तथा ठंडा, 20% सांद्रता वाला या फिर ठंडा HNO3 के
साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड तथा कॉपर नाइट्रेट, क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। देख लो भाई, रिएक्शन देख लो, कॉपर है। अब क्या करना, HNO3 जो है, HNO3 है, बात को ध्यान रखना, ये क्या होगा? 20% होगा, और साथ में तथा वह तनु, अति तनु। 20% का मतलब समझते हो? बहुत ही तनु है। वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा तनु है, ठीक है, और ठंडा भी है। साथ में क्या है? ठंडा है, ठीक है। 20% करने का मतलब क्या है? अति तनु कह लोगे। क्या करोगे? अति तनु और ठंडा, वह ठंडा। 20% लिखो या अति तनु लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई? कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जो कि लवण है, प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनने वाला है। जल तो हमेशा बनने वाला, बस अब ये वाला बार बार बदलेगा, क्योंकि क्यों? धातु और अधातु के साथ अधातु और उपधातु के साथ ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमेशा बनता है, हमेशा बनता है, लेकिन धातु के साथ वेरिएबल दिखाएगा भाई। धातु के साथ क्या दिखाएगा? इसीलिए मैं बार बार धातु के ऑक्साइड चिल्ला रहा था। क्यों? क्योंकि अधातुओं के साथ तो सेम रिएक्शन दिखाती है, हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन उपधातुओं के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिखाता है। लेकिन क्या होता है भाई? धातु के साथ ये रिएक्शन बदल जाती है। वो डिपेंड करता है ये कैसा ले रहे हो, ये 20% ले रहे हो, 50% ले रहे हो, या फिर आप सांद्र ले रहे हो। क्या ले रहे हो? सांद्र ले रहे हो, उसकी बात करता है। ठंडा करके ले रहे हो या गर्म करके ले रहे हो, उस पर प्रॉब्लम करती है भाई, उस पर दिक्कत करती है। यदि इसे गर्म करके सांद्र ले लोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से रिएक्शन करेगा। अब इसी की जगह पे लिख लो भाई, अब नीचे लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना, यदि क्या कर दे, यहीं पे रिएक्शन लिख लेना। यदि नीचे लिखो, यदि नाइट्रिक अम्ल, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो, चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे। देखो, इसी को यदि हम कर दे क्या, नाइट्रोजन को 50% ले लें। क्या करें? यदि नीचे लिख दो, देखो, यदि क्या करें भाई, यदि इसी में क्या करें, यदि बात करें इसको, यदि बात इसकी करें तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब कहूँ यदि क्या हो जाए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 50% तथा ठंडा हो तो क्या होगा? यदि HNO3 क्या हो, 50% हो, क्या हो भाई, 50% हो, और तथा ठंडा हो, तो क्या करेंगे? कॉपर होगा आपके पास, क्या होगा भाई? कॉपर होगा। बातें समझ में आई? कॉपर होगा, ये कॉपर है, HNO3 है, ठीक है। बातें समझ में? ये क्या है आपका? 50% है, वह ठंडा है। क्या भाई? ठंडा भी है और 50% भी है। क्या है? 50% है। ये जो बनता है वो कॉपर नाइट्रेट तो सेम रहेगा, सब में लवण तो सब में बनने वाला, लवण सब में बनने वाला है, बट बस क्या होगा, वहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो बदलते रहेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बार बार बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत है, उसी की बात, उसी को देखना थोड़ा सा। 50% होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, और जल बनने वाला है। बातें समझ, ये गैस होती है, सारी गैस होती है, उड़ जाएंगी। क्या होंगी? उड़ जाएंगी, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। बातें समझ, बस ये बदल गया भाई। यहाँ पर देखो क्या बना, अब देखना बार बार, यदि सांद्रता हमेशा धातु के साथ, क्या करना, हमेशा और हमेशा एक बात को नोट कर लेना, क्या होता है जब सांद्रता को क्या करोगे, अति तनु करोगे या 20% करोगे, तो इसका मतलब हमेशा नाइट्रस ऑक्साइड बनने वाले हैं।
और मिड में करोगे, उसे मिड में करोगे, थोड़ी सी भी इससे अति सांद्रता, अति तनु से थोड़ी सी भी आगे सांद्रता लेके जाओगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनने वाले तैयार है। ठीक है, बात समझ में। थोड़ी सी सांद्रता और बढ़ाओगे, थोड़ी सी सांद्रता और बढ़ाओगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, सांद्रता और बढ़ाओगे, सांद्रता सांद्र करके उसे गर्म कर दोगे तो इसे क्या करेंगे, ये ठंडा है ना, यहाँ पे गर्म कर दोगे, इसे सांद्र कर दोगे तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने वाला, सॉरी नाइट्रोजन गैस बनने वाली है। ठीक है, बातें समझ, ये हमेशा याद रखना भाई, मैं नोट करा दूंगा, इसको नोट करा दूंगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए, बात समझ गए आप लोग। ठीक है, क्या करते हैं भाई, यदि हम इसी को, यदि नीचे लिख लेना, इसी को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इधर वाला, अब इसी में कोई और कंडीशन डाल देते हैं, एक और नई कंडीशन डालते हैं भाई, एक नई कंडीशन और डाल देते हैं। क्या डालते हैं, यदि HNO3 क्या हो जाए, सांद्र हो जाए, सांद्र व ठंडा हो तो क्या हो, सांद्र हो। अब क्या 50% था, अब 50% ना हो गया, वो क्या हो गया, सांद्र हो गया। क्या हुआ, सांद्र हो गया, और अभी भी ठंडा ही है, ठंडा है तो क्या बनाएगा भाई, तो क्या बनाएगा, ये कॉपर हो गया, क्या होगा, ये HNO3 हो गया, ये क्या है, सांद्र है, सांद्र व ठंडा, तो क्या बनाएगा भाई, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कॉपर का लवण तो सेम रहने वाला है, कॉपर का लवण तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बातें समझ में, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और जल बना के तैयार है, जल बना के तैयार है। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बातें समझ गए, इस तरीके से रिएक्शन करोगे, क्या बना है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाला है। बातें समझ में आ गई। अब देखना, अब तीसरी कंडीशन, एक और नई कंडीशन देख लेना, एक नई कंडीशन और देख लेना भाई, क्या है, एक नई और कंडीशन देखना। ये सारे धातु के साथ होगा, ऐसा सारे धातु के साथ कंडीशन पैदा करेंगे। यदि हम लिखें, यदि HNO3 क्या हो जाए, सांद्र हो जाए, सांद्र व गर्म हो जाए, क्या हो जाए, इसे गर्म करके लेते हैं, इस बार हम गर्म करके लेते हैं तो क्या होगा, तो गर्म हो तो क्या होगा भाई, कॉपर होगा, ये कॉपर होगा और HNO3 होगा, क्या होगा, ये HNO3 होगा, क्या ये सांद्र है और वह गर्म है। क्या है भाई, सांद्र भी है, गर्म है, तो एक बात समझ लेना, सांद्र और गर्म होगा तो हमेशा नाइट्रोजन निकल जाएगी, नाइट्रोजन निकलने वाली है भाई, नाइट्रोजन निकलने वाली है। ध्यान से पढ़ना, इसको कुछ कॉमन चीज़ें मिलेगी जिससे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होगा, याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी भाई, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो एक बात ध्यान से सुनोगे, आपने देखा होगा यदि अति तनु होगा तो हमेशा, अभी मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ तो इसको बताता हूँ। अति तनु होगा तो हमेशा और हमेशा क्या निकलेगा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, N2O निकलेगा, N2O निकलेगा। बातें समझ में, यदि क्या होगा, थोड़ी सी सांद्रता बढ़ाओगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, यानी NO निकलेगा। बातें समझ में, यदि थोड़ी सी और सांद्रता बढ़ाओगे, ठंडा ही रहने दो, 50% पे ले जाओगे तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकल रहा था। ठीक है, क्या कर दिए, आप 50% ले जाओगे तो सॉरी, अति तनु से 50% लेके जाओगे, ठंडा रहने के बाद NO निकलेगा। यदि उसके बाद सांद्र कर दोगे, इसे सांद्र करोगे और ठंडा ही रहने दोगे तो NO2 निकलेगा। और क्या होगा भाई, सांद्र और गर्म कर दोगे तो N2 निकलेगा। क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे, किसका, कॉपर का भाई, कॉपर का कराएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जस्ते का या जिंक का। किसकी बात कर लेते हो भाई, जिंक का कर लेते हैं भाई, जिंक कर लेते हैं। जिंक करोगे तो क्या काम करेगा, उन्हीं के बारे में देखना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब देखना जिंक का कुछ ऐसे ही फॉलो करेगा, ध्यान से देखना तो कॉमन चीज़ें नज़र आएंगी। इस पर बड़े गौर से देखना भाई, ध्यान भटकाना नहीं, ध्यान भटकाओगे तो निकल जाएगा इधर से उधर। ठीक है, भूल जाओगे तो फिर याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, रट्टा मारना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, कहाँ पर कैसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें किस में कॉमन है, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखना
लिखो जिंक के साथ अभिक्रिया, लिखोगे जिंक के साथ। बात ही समझ में, जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, जिंक के साथ क्या करता है, तो पहली बात लिख दो, पहला ही लिख दो, इसमें पहला ये हेडिंग कर दो इसका, पहला करोगे क्या, जब क्या करे HNO3 को तनु और ठंडा कर दे। पहली बात अति तनु और ठंडा कर दे, क्या कर दे, जब लिखो, जब क्या होता है जिंक तथा HNO3 क्या हो जाए, लिखो ऐसे लिखो इसको, इस तरीके से लिखो इसको, एक मिनट, जब ठंडा व अति तनु, अति तनु का मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा हल्का है वो, ठीक है। अति तनु HNO3 जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक नाइट्रेट तथा N2O बनाता है। क्या करता है भाई, N2O बनाता है। बातें समझ में क्या हो भाई, N2O बनाता है, सॉरी N2O नहीं, जिंक सॉरी अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पर NH4NO3 का होल, बातें समझ में आई, क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। कैसे, देखो जिंक हो गया, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, HNO3 है, यह क्या है, सॉरी क्या है, ठंडा है, ठंडा व अति तनु क्या बनाएगा भाई, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। प्लस में NH4NO3 प्लस में H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। चलिए भाई बात करते हैं आगे, ठीक है, बातें करते हैं आगे। तो आगे की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, इसका यदि अति तनु होगा, क्या होगा, अति तनु होगा। बातें समझ में आई, अति तनु होगा तो ये क्या करेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। सारे लोगों के साथ अभी यही होने वाला है। जितने भी पहली वाली धातु कॉपर को छोड़ के जितनी भी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता कम है उनके साथ अति तनु लोगे तो वो नाइट्रेट ही फॉर्म करने वाले। क्या करने हैं, नाइट्रेट, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट करने वाले। जिंक वाले भी अमोनियम नाइट्रेट करेंगे, आयरन के साथ कराओगे तो भी अमोनियम नाइट्रेट करेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में। टीन के साथ कराओगे SN, उसके साथ कराओगे तो भी वही काम करने वाला है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है, देख लेना भाई। अब दूसरी की में बात करते हैं, दूसरी की बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं किसके साथ, ठंडे के साथ करें, आप इसी के साथ जिंक के साथ क्या ले, 20% ले ले। क्या कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। ये अति तनु को मतलब 6% या 7%, 5% इसकी बात करता था, ठीक है। यदि हम कर दे क्या, यदि हम लिख दे, यदि क्या हो जाए भाई, HNO3 ठंडा हो, क्या हो, ठंडा व 20% हो, 20% सांद्र, सांद्र नहीं है, सिर्फ 20% सांद्रता इसकी कितनी है, 20% हो तो क्या होगा भाई, क्या होगा, ये क्या, अब क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अब नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, HNO3 अब क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, जिंक नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आई, क्या करता भाई, तब जाके ये बनाता है, ठीक है। अब देखना क्या होगा भाई, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या है आपका 20% है और 20% सांद्र है और वह ठंडा है, ठंडा है। बातें समझ में आई, क्या होता है, जिंक
जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, फार्मूला बनाना तो जानते हो, जिंक नाइट्रेट बनेगा। बातें समझ में, प्लस में क्या बनेगा, N2O बनाएगा। अब नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा जो कि उड़ जाएगा, क्या होगा, उड़ जाएगा ऊपर, क्योंकि गैस है तो गैस ऊपर उड़ जाती है, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का नाम ही लाफिंग गैस है। बातें समझ में भाई। लाफिंग गैस बनानी है आपको तो क्या करो, HNO3 को जिंक में डाल दो 20% लेके, क्या करना, लैब में कभी घुसना भाई, तो एक नई चीज़ देखना, क्या करना, एक नई चीज़ देखना। आपके पास जो भी 20% उसका बनाना, जो भी आपका HNO3 मिल जाए लैब में उसका 20% बनाना। आप क्या करना है, 20% बनाना है, उसे ठंडा करना, उसे क्या करना है, ठंडा करना। ठंडा करेंगे, उसके अंदर जिंक लेके आएंगे, जिंक की धातु लेके आएंगे, क्या करेंगे, उसमें डुबा देंगे। कापर मिल जाए तो भी डुबा देना, कापर मिल जाए तो भी डुबा देना। कापर के साथ यदि डुबाओगे तो कापर क्या करना, अति तनु रखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या करोगे, कापर को बहुत ही ज़्यादा अति तनु होगा ना, क्योंकि लैब में अक्सर ना छोटे छोटे लैब में, इंटर के लैब में क्या कहते हैं, अति तनु मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अति तनु मिलते हैं। तनु यदि लिखा होगा तो समझ जाओ वो अति तनु ही होगा। बातें समझ में। उसमें क्या करना, कापर की क्या करना, कापर डाल देना। कापर की जो छड़ होती है या कापर घर से लेके जाना, जो कापर वायर होता है, कापर वायर जानते हो ना, जो भूरे कलर का होता है, भूरे कलर का होता है, कापर लेके जाना, लैब में जाना, फटाक से क्या करना, तोड़ के उसको रफ करके या छोटे छोटे टुकड़े बना के उसके अंदर डाल देना फटाक से। गैस को बंद कर देना, कुछ देर उसको ढक देना और बनेगा क्या, रिएक्शन शुरू हो जाएगी। रिएक्शन शुरू हो जाएगी और ठंडा रहना चाहिए, बात याद रखना, ठंडा रहना चाहिए। और रिएक्शन शुरू हो जाएगी, यही गैस होगी। जल तो गैस तो है नहीं, ये लवड़ उड़ेगा नहीं, अब यही गैस है, फटाक से उड़नी शुरू हो जाएगी। सूंघेंगे जितने लोग, तो मास्क लगाए रहना भाई, अच्छे से मास्क लगा लेना, ढक लेना, मुंह को ढक लेना, क्योंकि तुम भी हंसना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो क्या करना, छोड़ के धीरे से निकल लेना, छोड़ के कहीं कोने में रख के छोड़ के निकल जाना। सारे लैब के लोग ना हंसना शुरू कर देंगे, सारे लैब के लोग क्या करेंगे, हंसना शुरू कर देंगे। तो एक नई बात है भाई, ये एक नई इंटरेस्टिंग बात है। बातें समझ में, इसके साथ समझते रहना, इसके साथ समझते रहना, बातें समझ में। यदि हम क्या करते भाई, यहीं पे यदि बात कर दें, HNO3 को हम 50% ले लें, क्या कर दें, HNO3 को यदि HNO3 क्या हो जाए, ठंडा, क्या हो जाए भाई, ठंडा व 50% हो, तो 50% सांद्र हो तो क्या करेगा भाई, जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा। HNO3 कितना, 50% सांद्र है, ठीक है, और वह ठंडा है, क्या भाई, ठंडा है, ठीक है। इसके साथ अब क्या करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट तो बनाने वाला ही है, जिंक नाइट्रेट तो बनाने वाला ही है, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। बस बात यही बात है, बात यही है। तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाला। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, क्या होती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। बातें समझ में, क्या होता है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है। यदि आप क्या करोगे, इसे सांद्र रख दोगे, क्या करोगे, सांद्र रखोगे तो क्या कर लेता है, यदि इसको सांद्र कर दोगे तो ये नाइट्रोजन क्या करता है भाई, सांद्र रख दोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, सॉरी एक मिनट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके बाद एक ही ऑक्सीजन मिलेगा ना, इसको बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन को 1 ऑक्सीजन, यानी 1 नाइट्रोजन को आधा ऑक्सीजन है। बातें समझ में, समझना लॉजिकल चीज़ है, क्या इसको 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब बात करेंगे यदि सांद्र कर दें, क्या इसे क्या कर दें, सांद्र कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई। नेक्स्ट लिखना भाई, क्या कर दे, यदि HNO3 कितना हो, सांद्र हो, क्या हो, सांद्र, सीधी सी बात है, सांद्र हो एकदम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, 50% से ज़्यादा हो, क्या हो, सांद्र हो तो क्या करता भाई, Zn है, क्या करेगा, HNO3 क्या ये सांद्र है, ठीक है, सांद्र होगा तो क्या बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये तो बनने वाला है, ये कहाँ बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बन के तैयार होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। बातें समझ में, क्या होगा भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे उड़ने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड बना सकते हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकते हो,
कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आप बस तैयार रहना बनाने के लिए। समझ गए? लिख लेना भाई, इसको लिख लेना। अब पढ़ना हमें क्या पढ़ना है, जिंक के साथ हो गया। अब हम किसी टीन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। क्या करेंगे? टीन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। लिख लेना इस बात को लिखते रहना भाई, आप लोग लिखते रहना, नोट्स को लिखते रहना। चलिए आगे की बात करते हैं। जब आगे की बात करते हैं तो क्या बात करेंगे भाई? बात करते हैं आगे की, तो लिख लेना लोहे से अभिक्रिया। क्या करना? लोहे से अभिक्रिया यानी आयरन से अभिक्रिया। लिख लो, आयरन से अभिक्रिया। किसके साथ? आयरन के साथ अभिक्रिया भाई। आयरन के साथ अभिक्रिया देखना तो फिर वही काम फिर से। पहली बात क्या करेगा? पहली बात ये फेरस बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरस। हर के साथ फेरस को बनाएगा, लेकिन किसी के साथ वो फेरिक भी बना सकता है। किसके साथ? जब वो सांद्र होगा 50% के ऊपर तब फेरिक बनाएगा, नहीं तो सभी के साथ जब तनु होता है तो फेरस बनाता है, सांद्र होता है तो फेरिक बनाता है। बात को ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कर दोगे, बहुत ज़्यादा सांद्र कर दोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है? कोई अभिक्रिया नहीं करता है। आते समझ में? तो लिख लेना भाई, उसमें पहले डालना भाई, यदि 6% हो, क्या हो? 6% यानी कि अति तनु हो। क्या हो भाई? अति तनु हो। लिखोगे यदि HNO3 6% हो, 6% सांद्र व क्या हो भाई? 6% सांद्र हो, तो यदि 6% सांद्र हो तब की बात कर रहा है, तो क्या करेगा? तो ये क्या करने वाला है? बात ठंडा तो नहीं भाई, ठंडा तो नहीं, 6% सांद्र ठंडा ही करना है भाई, इसको ठंडा ही रखना है, ठीक है। तो क्या करेगा भाई? आयरन है, आयरन क्या होता है? Fe होता है, ठीक है। HNO3 है, ये क्या है? 6% सांद्र, इसका मतलब अति तनु भी लिख सकते थे, आप अति तनु भी लिख सकते हो। 6% सांद्र व ठंडा क्या बनाएगा भाई? क्या बनाएगा? फेरस नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरस नाइट्रेट। और क्या बनाएगा? फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। फेरस नाइट्रेट क्या होता है? जब Fe+2 में होता है, Fe+2 में होता है तब फेरस बोलते हैं। तो NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? इसी को क्या करो? यदि दूसरी की बात करते, यदि 20% कर दें, इसी को बढ़ा के क्या करते हैं? इसकी सांद्रता थोड़ी सी बढ़ा दे और इतना करते 20%, तब फिर अपना नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। लिखो यदि HNO3 क्या हो जाए भाई? 20% हो। क्या हो? 20% सांद्र व ठंडा हो तो क्या करेगा भाई? क्या करेगा? ये Fe है, क्या भाई? HNO3 है, ये क्या है? 20% सांद्र है और क्या है? वह ठंडा है। तो क्या बनाएगा भाई? क्या बनाएगा? आपका फेरस ऑक्साइड ही बनाएगा। इसका लिख लेना फेरस नाइट्रेट, ठीक है। फेरस मतलब फेरस का मतलब समझना भाई, जब Fe+2 में होता है तो उसे बोलते हैं फेरस, और Fe+3 में होता है तो उसे बोलते हैं फेरिक। क्या पढ़ते हैं? इसे फेरिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसे फेरिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये फेरस है क्योंकि +2 में, इसका -1 इसका +2, क्योंकि 2 माइनस हो गया तो 2 के साथ ये 2 प्लस हो जाएंगे। बातें समझ में? अब क्या बनाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। बातें समझ में? 20% होगा तभी नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। बहुत ज़्यादा तनु कर दोगे तो क्या करेगा? वो अमोनियम नाइट्रेट में बदलना शुरू कर देगा, ठीक है। बातें समझ में आई? इस तरीके से देखना भाई, देखना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि 50% कर दे तब, यदि HNO3 क्या हो? 50% सांद्र हो। क्या हो? सांद्र व ठंडा हो तो क्या करेगा भाई? Fe है,
क्या करेगा, HNO3 है, ये क्या करता है भाई, कितना कर दे, 50% कर दे, वह ठंडा, 50% वह ठंडा, तो क्या करेगा, फिर से वही बनाएगा। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, फेरिक बनाएगा, क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, फेरिक नाइट्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, फेरिक नाइट्रेट। फेरिक नाइट्रेट के लिए 3 लगा देंगे, क्या क्या +3 हो जाएगा। बातें समझ में आई, क्या करना भाई, बातें समझ में आई। अब क्या बनाएगा, NO बनाएगा, क्या बनाएगा, NO बनाएगा। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है, बातें समझ गए। क्या बनाएगा, सॉरी Na, इसका नाम आपका क्या है भाई, इसका नाम जो है वो फेरिक है, फेरिक नाइट्रेट। ये बनेगा NO2 प्लस में H2O, ठीक है, क्या बनाएगा, N2H2O। और सांद्र के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, क्या करता है, सांद्र के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। आयरन पे सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र HNO3 डालोगे, नाइट्रिक अम्ल डालोगे, कोई अभिक्रिया उसके अंदर नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली है। बातें समझ में आई, कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना अपना, सांद्र HNO3 के साथ Fe कोई अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता है, यानी रिएक्शन कोई नहीं होने वाली, ठीक है। बात इस समय कोई रिएक्शन नहीं होनी, जब क्या ये HNO3 क्या हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो उस समय कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। बातें समझ गए, बातें समझ गए हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख लो, क्या करो, ये सारी चीज़ें लिख लो, समझ में आई बातें। चलो भाई अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम बात करेंगे किसके साथ, हम बात करते हैं लेड के साथ। अब लेड के साथ अब क्या देख लो भाई, करता है कि नहीं करता है, क्या कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, ये सिर्फ लेड के साथ अब क्या 50% पिच करता है, और अति तनु होगा तो लेड के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा, क्या करेगा, अति तनु हो जाएगा तो लेड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, यानी 6% 20% पे कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है, ठीक है। बस किस पे होती है, 50% पे होती है, क्या होती है, 50% पे होती है, ठीक है। बातें समझ में आई। यदि ये सांद्र हो जाएगा तो भी क्या बनाएगा, और ये करेगा तब भी क्या करेगा, बातें समझ में आई। चलो भाई लिख लो, इसी बात को लिख लो, ठीक है। लेड के साथ अभिक्रिया देख लेते भाई। अब हेडिंग डालो भाई, लेड के साथ अभिक्रिया, लेड PB जैसे कहते हैं, के साथ अभिक्रिया, ठीक है। लेड के साथ होगी, इस पे 2 ही अभिक्रिया होती है, लेड के साथ सिर्फ 2 ही अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक 50% पे होती है और एक सांद्र पे होती है। क्या करते हैं, लिखेंगे तो इसमें पहले डाल देना, ऐसे करके लिखना, क्या होगा भाई, क्या करता है ये क्या करता है भाई, ये आपका करता है जब लेड क्या 50% होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाता है। क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाता है। बातें समझ में आई। और जब ये सांद्र होगा तो आपका बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लिखोगे लेड 50% सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लेड नाइट्रेट व नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है।
बातें समझ में, क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। लेड हो गया, Pb हो गया, प्लस में क्या हुआ HNO3 हो गया, ये क्या करता है 50% सांद्र, क्या है 50% सांद्र है। बातें समझ में आई, 50% सांद्र, जिसके साथ अब क्या करेगा तो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या, लेड क्या होता है +2 में होता है, क्या होता है लेड +2 में होता है, तो क्या करेगा PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है NO होता है। बात समझ। और जल तो अंडरस्टूड भाई, जल तो अपना भाई घर का है, उसको बनाएंगे, ठीक है, जल तो घर का है, उसे लेते रहेंगे साथ साथ में हमेशा, ठीक है। बातें समझ में, ये होता है। यदि क्या हो जाए, दूसरी बात क्या करते हैं, यदि ये सांद्र हो जाए, यदि लिख दोगे, दूसरी बात लिखोगे क्या, यदि नाइट्रिक अम्ल, यदि HNO3 सांद्र हो तो क्या करेगा भाई, लेड जो होता है वो क्या करेगा, लेड जो होता है HNO3 होगा और ये होगा सांद्र, बिल्कुल सांद्र होगा। तो उस समय जो अभिक्रिया करेगा वो लेड नाइट्रेट तो बनाने ही वाला है, लेड नाइट्रेट बनाने वाला ही है। प्लस में क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बना लेता है। बस इसी बात को ध्यान रखना, बार बार देखोगे तो एक ही बात बदलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही बदल जाता है, उसकी सांद्रता पे निर्भर करते हैं। यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस पे निर्भर करते हैं, उसकी सांद्रता पे निर्भर करते हैं कि वो क्या बनने वाले हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, ये चीज़ें होती है। और एक बात देखोगे, अति तनु होगा तो आप देखोगे, बार बार देखोगे, अति तनु होगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बनता है। बहुत ज़्यादा तनु होगा तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, बहुत ज़्यादा तनु होगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। यदि वो 20% के लगभग आएगा तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। 20 से थोड़ा से बढ़ेगा, 50 जाएगा, हो सकता है 50 जाए या फिर 30 जाए, 40 जाए, तो क्या बन जाता है भाई अपना नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बन जाता है। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे तो क्या बनता है अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉपर के साथ वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सांद्र और गर्म कर दोगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी निकल जाती थी, लेकिन बाकी किसी के साथ नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती है। समझ गए, बातें समझ गए। तो ये जो भी रिएक्शन होगी 50% या सांद्र पे होगी, क्या होगी 50% पे या फिर सांद्र पे होगी। कुछ के साथ ये 50% पे ही दिखा देता है और कुछ लोगों के साथ ये सांद्रता के बहुत ज़्यादा सांद्र होगी तब दिखाएगा। बातें समझ में आई। ये वाली रिएक्शन कुछ लोगों के साथ 50% पे होती है या फिर कुछ लोगों के साथ 20% पे होती है। बातें समझ में, या फिर कुछ लोगों के साथ 30% पे होती है। समझ गए, इस तरीके से बात होगी। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो ये ट्रिक है भाई, याद करने का ट्रिक। यानी 50 से ये वाली जो बनने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाले वो 50 से सांद्रता के बीच बनने वाली, यानी 50 और 50 से ऊपर भी जाएंगे, 50% या 50% के ऊपर जाएंगे तभी बनने वाले हैं। बातें समझ में आई। और ये जो बनने वाले हैं वो 20% से 50% के बीच में बनने वाले हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है भाई, वो 20% हो या 20% से कम हो तब बनने वाले हैं। बातें समझिए। और बहुत ज़्यादा तनु कर दोगे, बहुत ज़्यादा 6% 5% कर दोगे तो वो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे भाई, इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे। बातें समझ गए हो आप लोग, ठीक है, बातें समझ गए, ठीक है। अब देख लेते भाई एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ लिख देते भाई, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन। तो एक बात समझ लेना, एल्युमिनियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। और छोड़ देगे खुला हवा में छोड़ देगे, तुरंत रिएक्शन करा के अपने ऊपर एक लेयर बनाता है, परत बनाता है, जो कि उसके अभिक्रिया करने से रोक देता है। क्या करता है एल्युमिनियम जो होता है ना, ये देखना, एल्युमिनियम जैसे ही आपने रफ किया, उसको रफ करने का मतलब समझते हो खुरदना, आपने उसको खुरेदा, ठीक है, रफ किया, तुरंत क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तुरंत एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अपने ऊपर परत जमा लेता है। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी से रिएक्शन करता नहीं जल्दी, क्या करता है, अम्ल से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए फिर से अम्ल डालोगे। अब अम्ल डाला आपने, क्या किया भाई, अम्ल डाला, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब ये जो अम्ल है ना, ये इसके संपर्क में नहीं है, एल्युमिनियम के संपर्क में आ जाता तो अभिक्रिया कर जाता, एल्युमिनियम नाइट्रेट बना लेता। क्या बनाता, एल्युमिनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता। लेकिन सामान्यतः क्या होता है भाई, ये इसके संपर्क में आ ही नहीं पाता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन करता है ना, ये इतना तेज करता है ना कि इससे संपर्क में आने से पहले ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तुरंत रिएक्शन करके ये बना लेता है, ये बना लेता है। ऑक्सीजन से संपर्क में आने के बाद ये बना लेता है, जो कि ये आता है तो कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है,
कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है। बातें समझ में आई? इसके आने से कोई संपर्क आता ही नहीं है, ठीक है, बातें समझ में। इसलिए ये इसके साथ डायरेक्ट संपर्क में आता तो रिएक्शन कर जाता, लेकिन डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। कोई संपर्क में ऐसे करके दे दे। अब मैंने कहा कि एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करता है। यदि कोई कहते हैं ऐसे नॉर्मली ऐसे ही कह दे तो फिर आप बनाओगे, आप क्या बनाओगे भाई? एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाओगे। क्या बनाओगे? एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाओगे। क्या बनाओगे? एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाओगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाओगे। सांद्र लोगे तो NO2 बन जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से इस तरीके से रिएक्शन करेगा। कब करेगा? जब ये सीधे संपर्क में आएगा, किसके? एल्युमिनियम के। जब सीधे संपर्क में आएगा तब। यदि वो संपर्क में आ ही नहीं पाया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि सीधे संपर्क में नहीं आता। ये समानता यही काम, जनरली यही काम होता है एल्युमिनियम के साथ, जनरली यही काम होता है। लेकिन कोई स्पेशली रूप ऐसे दे दे, कोई छिल के दे दे भाई, आपको कहा कि नहीं भाई इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, पहले से कोई ऑक्सीजन जमा नहीं है इसके ऊपर, तो कहोगे रिएक्शन कर जाएगा भाई। फिर वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और फटाक से रिएक्शन कर जाएगा। बातें समझ गए हो, ठीक है। इसलिए समांतर रिएक्शन नहीं होती है। क्या लिखोगे? जो समांतर रिएक्शन होती है एल्युमिनियम की, वो नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं हो पाती है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब बातें करते भाई, अब बात करते हैं मरकरी के साथ। किसके साथ? मरकरी के साथ रिएक्शन कर देख लेते हैं। किसके साथ भाई? मरकरी के साथ रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या बनाता है। बातें समझ में आई? चलो भाई आगे बात करते हैं। मरकरी के साथ देख लेना भाई, मरकरी के साथ अभिक्रिया। मरकरी के साथ अभिक्रिया करके दो ही चीज़ बनाता भाई, या फिर मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाएगा या मर्क्यूरी नाइट्रेट बनाएगा। जब Hg+1 में होता है तो उसके मर्क्यूरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस बोलते हैं। यदि Hg+2 में होगा तो उसे बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। बातें समझ में? क्या कहते हैं? उसे मर्क्यूरिक कहते हैं। तो वहाँ पे काम कर जाओगे भाई, वहाँ से नाम लिख लोगे, ठीक है। बातें समझ में आई? चलो भाई आगे बात करते हैं। मर्क्यूरी देख लेते हैं। मरकरी का देख लेते हैं क्या होता है उसके साथ रिएक्शन। मैंने कहा था ना, बार बार इसकी सांद्रता पे ही निर्भर करेगा। जब धातु के साथ कराओगे तो इसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। क्या करोगे? धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। ज़्यादा सांद्रता होगी तो ज़्यादा अपचायक की तरह काम करेगा, अक्सीकारक की तरह काम करेगा, ठीक है। और कम सांद्रता होगी तो कम अपचायक की तरह, अक्सीकारक की तरह काम करेगा, ठीक है। बातें समझ में आई? तो भाई देख लेते हो मरकरी के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखो भाई, जब मरकरी के साथ अभिक्रिया तनु के साथ कराओगे तो क्या बनता है? मर्क्यूरस बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। देख लेना, लिख लेना भाई मरकरी के साथ अभिक्रिया। मरकरी के साथ तो लिख लेना भाई, इसमें पहला लिखना ऐसे डाल के। क्या लिखोगे? लिखोगे जब ठंडा व तनु HNO3 Hg मरकरी के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस नाइट्रेट Hg2NO3। क्या होता है भाई? Hg2NO3 का होल ट्वाइज। क्या होता है? Hg2NO3 का होल ट्वाइज, इस तरीके से, ठीक है। बातें समझ में आई? इसका फॉर्मूला होता है मर्क्यूरस नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। समझ गए? क्या बनाता है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखना कैसे बनाता है। Hg हो गया, ये आपका Hg हो गया, ये HNO3 हो गया, ये क्या हुआ भाई?
तनु हो गया, तनु है और सांद्र है, सॉरी तनु और ठंडा है, तनु और ठंडा है। देखना अब क्या बनाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाएगा। मर्क्यूरस नाइट्रेट क्या है, Hg2NO2 का NO3 का होल ट्वाइज प्लस में क्या है भाई आपका, क्या बनाएगा, NO बनाएगा और जल तो साथ में बनने ही वाला है। समझ गए, इस तरीके से बात करेगा, क्या करेगा, इस तरीके से बात करेगा। ठीक है, बातें समझ में आई। यदि बात कर दो, बात कर दो, क्या कर दो, इसे सांद्र कर दोगे, क्या करोगे, यदि लिखोगे यदि HNO3 सांद्रो, यदि HNO3 सांद्र हो तो क्या करेगा भाई, सांद्र हो तो क्या करेंगे, Hg होगा, उस समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। इसी को लिख लेना मर्क्यूरस नाइट्रेट। ठीक है, लिख लेना भाई, Hg है, HNO3 है, क्या है, सांद्र है, सांद्र है तो क्या बनाएगा भाई, HgNO3 का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक नाइट्रेट। क्या बनाए, NO2 प्लस में जल बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन होगी मरकरी के साथ। क्या होगी, मरकरी के साथ। बातें समझ में, मरकरी क्या होता है भाई, देखो Hg जब +1 में होता है तो इसे बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस। ठीक है, यदि Hg +2 में होगा तो उसे बोलेंगे मर्क्यूरिक। क लगा देते हैं, स लगा देते हैं इसमें। बातें समझ में आई। यहाँ फेरस और फेरिक हो जाता है और क्यूप्रस और क्यूप्रिक हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक हो जाता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो भाई आगे की बातें करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बात करते भाई, जो देखो सिल्वर के साथ मैंने कहा था अभिक्रिया करता है, नहीं करता है सिल्वर के साथ। लेकिन सिल्वर के साथ यदि 50% लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, 50% लेके जाओगे तो वो अभिक्रिया करके AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। और साथ साथ में आपका जो सांद्र लेके जाओगे तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ साथ NO2 बना लेगा। बातें समझ में, क्या हुआ, NO2 बना लेगा। सिर्फ दो ही के साथ करता है, 50% या फिर सांद्र के साथ। गोल्ड और प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती भाई। पहली बात, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, परंतु अम्लराज के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो कर जाएगा और क्या बनाएगा, NOCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NOCl बनाएगा। बातें समझ में आई, देख लेना भाई। चलो बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। चलो भाई लिखो लिखो लिखो, अब आगे लिखो। क्या लिखो, गोल्ड के साथ, मरकरी के साथ। अब मैं से दिखा दे रहा हूँ। देखो Ag के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर के साथ क्या होगा, HNO3 होगा। यदि 50% होगा, क्या होगा, 50% होगा, ये AgNO3 प्लस में NO बनाएगा। ठीक है, और जल बनाने वाला है। ठीक है, बातें समझ में आई। और Ag के साथ ये करेगा, क्या होगा, सांद्र होगा, HNO3 क्या होगा, HNO3 सांद्र होगा। बातें समझ में, क्या होगा भाई, सांद्र होगा। तो ये बनाएगा AgNO3 तो बनने ही वाले हैं, प्लस में क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा और H2O बना लेगा। इसी बात को ध्यान रखना, बस इन्हीं दोनों में चेंजेज होते हैं इसकी सांद्रता पे चेंज होने के साथ। ठीक है, बातें समझ में, क्या हुआ, इसकी सांद्रता के साथ ये इन्हीं दोनों में चेंज हो जाते हैं। बाकी सब कुछ सेम होते हैं। क्या होते हैं, बाकी कुछ सेम होते हैं। बातें समझ में, बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं भाई। आगे बहुत सारी रिएक्शंस अभी बची हुई है। क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस बची हुई हैं, तो हम भाई बात करते हैं इसको आगे क्लासेस में इसको ले जाएंगे। ठीक है, आगे की क्लास में लेके जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई।